हे वर्कआउट जंकीज, 2020 आधा निकल ही चुका है ना, तो चलिए 2020 की बेस्ट और वर्स्ट डाइट्स के बारे में बात करते हैं। ये डाइट्स कहाँ से आई? क्या इनसे हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है? बैड डाइट क्या है? क्या ये हमें कम हेल्दी बनाएगी? इन सब और बहुत सी अन्य चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे बेस्ट क्या है? मेडिटेरेनियन डाइट। आपने मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट है। मैं सच कह रही हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेडिटेरेनियन डाइट में होते हैं उन देशों के बहुत से फूड आइटम्स जो मेडिटेरेनियन सी के पास हैं। ये देश हैं ग्रीस, साइप्रस, क्रोएशिया, स्पेन, मोरक्को और इटली। इस डाइट में मुख्य रूप से फलियां, ऑलिव ऑयल, फल और सब्जियां होती हैं। आपको थोड़ी मात्रा में मछली, चीज, दही और वाइन लेने की भी सलाह दी जाती है। 1960 में इस डाइट के प्रति लोगों का रुझान शुरू हुआ जब रिपोर्ट्स में ऐसा पाया गया कि मेडिटेरेनियन देशों में कोरोनरी हार्ट डिजीज का दर कम हो रहा है। इस खोज को उनकी डाइट से जोड़कर लोगों ने वो डाइट अपनानी शुरू कर दी जिसे आज मेडिटेरेनियन डाइट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके शानदार बेनिफिट्स। पहला, हार्ट हेल्थ। आइए इस बारे में जरा अच्छे से जानते हैं। इस खोज को केवल 1960 का डेटा ही सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सी स्टडीज हैं जो कंफर्म करती हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट आपके हार्ट की हेल्थ को सुधारती है। 2006 में की गई एक स्टडी दिखाती है कि 3 महीने तक अपनी मील्स में ऑलिव ऑयल या मेवे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों ही नीचे आ सकते हैं। आमतौर पर अगर ये दोनों लेवल्स बहुत ज्यादा हों तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा होता है। 2008 में की गई एक स्टडी बताती है कि इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस 14% कम हो सकते हैं। दूसरा, वेट लॉस। दिल की बीमारी के साथ ही मेडिटेरेनियन डाइट से बाकी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं, जैसे वजन कम होना। वजन के कारण ही आप हर साल की शुरुआत जिम जाने से करते हैं ना। अगर आप इस डाइट को फॉलो करें तो साल भर से भी कम समय में लगभग 10 किलो वजन कम कर सकते हैं। शायद आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन केवल डाइट बदलकर इतना वजन कम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। रिसर्च बताती है कि मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने से 5 साल के अंदर ही वजन और पेट की चर्बी दोनों कम हो सकती है। ट्रेडिशनल लो फैट डाइट की बजाय मेडिटेरेनियन डाइट से ज्यादा वेट लॉस होता है। तीसरा, अल्जाइमर्स डिजीज। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या गजब डाइट है, कब से शुरू करूं इसे? तो जरा रुकिए, इस डाइट के और भी शानदार फायदे हैं। जैसे कि आपको पता है इससे अल्जाइमर्स होने का खतरा कम हो सकता है। 5.8 मिलियन अमेरिकी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो शायद आप मेडिटेरेनियन डाइट शुरू करना चाहें। इस डाइट के फल और सब्जी में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल से लड़कर आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को रिस्टोर करते हैं और आपके ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर उसे हेल्दी रखते हैं। चौथा, टाइप 2 डायबिटीज। अल्जाइमर्स डरावना लग सकता है, लेकिन अगर डायबिटीज के मरीजों की संख्या से तुलना की जाए तो ये डर कम हो जाता है। डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे लगभग 3 करोड़ अमेरिकियों में से 90% को टाइप 2 डायबिटीज है। मेडिटेरेनियन डाइट में आपके शरीर को टाइप 2 डायबिटीज से बचाने की एबिलिटी होती है। 2011 में की गई एक स्टडी बताती है कि इस डाइट को फॉलो करने वाले लोगों में ये बीमारी पनपने के चांसेस 52% कम होते हैं। पांचवा, लंबी उम्र। वजन, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने वाली मेडिटेरेनियन डाइट के फाइनल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट का एक और फायदा है कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है। जरा सोचिए, आप केवल फल और सब्जियां खा रहे हैं। क्या आप जानते थे कि इस डाइट की चीजों को लगातार खाने से मृत्यु दर 20% तक कम हो सकता है? किस मेडिटेरेनियन फूड को कब खाएं जैसी जानकारी के लिए आपको डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब हमने 2020 की बेस्ट डाइट के बारे में चर्चा कर ली, तो वर्स्ट डाइट की तरफ चलते हैं। क्या आपने इस साल की वर्स्ट डाइट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में परेशान हैं? तो आपको हमारा नया वीडियो खाने लायक 9 सबसे हेल्दी हाई फाइबर फूड्स देखना चाहिए। साथ ही, क्या आप इस साल शेप में आना चाहते हैं? आपको हमारा वीडियो 30 मिनट तक दौड़ने से क्या होता है बॉडी के साथ देखना चाहिए। चलिए अब वर्स्ट डाइट के बारे में बात करते हैं। कौन सी है वर्स्ट डाइट? कीटो डाइट। लगा ना शौक? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं।
हालांकि इस डाइट का जुनून 2019 में लोगों के सर चढ़कर बोला, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि वर्ल्ड फेमस कीटो डाइट उतनी अच्छी नहीं जितनी दिखती है। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कीटोजेनिक डाइट में आपको लो कार्ब्स और हायर फैट्स खाने होते हैं, और क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते इसलिए आपका शरीर फैट को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। बहुत पुराने समय से कीटो डाइट के बहुत से वेरिएशंस को कई हेल्थ इश्यूज के इलाज में इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन ग्रीस में डॉक्टर इस डाइट का इस्तेमाल मिर्गी के दौरों के इलाज में करते थे। पिछली कई सेंचुरी से लोग इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से लड़ने में कर रहे हैं। 2019 में तो लोग इसके पीछे पागल ही हो गए थे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को अच्छा बताने वाली बहुत कम रिसर्च है। सच कहा जाए तो ये मिर्गी के इलाज और शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए अच्छी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कुछ कमियों को पॉइंट आउट किया है जिनकी वजह से ये डाइट पहले जितनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती। इनमें शामिल है, पहला, वेट लॉस के सबूत सफिशिएंट नहीं। ये सही है कि शॉर्ट टर्म कीटो प्लान आपको वजन जल्दी कम करने में मदद करता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कीटो की मदद से आप उस वजन को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। ज्यादातर समय जो लोग कीटो डाइट करते हैं उन्हें दरअसल वजन में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि वो अभी भी ज्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं। जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो आपको उसे फैट से रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसकी जगह प्रोटीन बढ़ाने की गलती कर बैठते हैं। आपको प्रोटीन लेना अलाउड होता है, लेकिन कम मात्रा में। डाइट ठीक से काम करे इसके लिए आपको 55 से 60% फैट, 30 से 35% प्रोटीन और 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं। अगर आप इसमें बदलाव करते हैं तो आपका शरीर कीटोसिस में नहीं जाएगा, जो फैट बर्निंग प्रोसेस का एक फैंसी नेम है। दूसरा, कीटो फ्लू। क्या आपने कभी इस बारे में सुना है? जी हाँ, कम कार्ब्स लेने से ये बीमारी होती है। ये उन सिम्टम्स का कलेक्शन है जो कीटो डाइट के रिएक्शन के रूप में होते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और भी काफी कुछ। जब आप कीटो डाइट की शुरुआत करते हैं तो आपके सिस्टम में कार्ब्स की कमी हो जाती है और आपका शरीर एक तरह से विड्रॉल में चला जाता है। ये एक्सपीरियंस वैसा ही है जब आप कैफीन से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कीटो फ्लू के सिम्टम्स आमतौर पर 1 हफ्ते तक रहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे हफ्ते चलने वाला फ्लू। अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तो शायद यही समय है दूसरी डाइट ढूंढने का। तीसरा, आंत की खराब हेल्थ। क्योंकि आप कार्ब्स कम ले रहे हैं तो फाइबर भी कम खाया जा रहा है। आंत को अच्छे से मेंटेन करने के लिए फाइबर जरूरी है। अगर आप पर्याप्त कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। फाइबर कम खाने से आपको कब्ज हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही। शेप में ना होना और साथ में कब्ज भी होना, इससे बुरी फीलिंग और कोई नहीं। और भी बुरी हालत करने के लिए इसमें कीटो फ्लू भी मिला दीजिए। लो फाइबर आपके माइक्रोबायोम को डैमेज कर सकते हैं। आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया खाना पचाने में, बीमारियों को रोकने में और ब्रेन की हेल्थ सही रखने में मदद करता है। बहुत सी स्टडीज ने कीटो डाइट को आंतों की बढ़ती सूजन और मिर्गी के रोगी बच्चों के डैमेज्ड माइक्रोबायोम से जोड़ा है। चौथा, सांस की बदबू। हम सभी अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सांस से बदबू आ रही हो तो? आमतौर पर लो कार्ब डाइट को सांस की बदबू के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कीटो डाइट तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। जब आपके शरीर में कीटोसिस चल रहा होता है तो फैट बर्निंग का ये प्रोसेस कुछ केमिकल्स बनाता है। ये केमिकल्स आपकी सांस के जरिए बाहर निकलते हैं, जिसे कीटो ब्रेथ के नाम से जाना जाता है। इन केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी पीने या फिर दांत साफ करने की सलाह दी जाती है। अच्छी खबर ये है कि ये डाइट आपके फेवर में काम करती है। कम से कम डाइट की अर्ली स्टेजेस तक तो करती ही है। समय ही बताएगा कीटो डाइट एक्चुअल में आपके लिए कारगर है या नहीं। क्या आप इस साल एक नई डाइट ढूंढ रहे हैं? क्या इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमने आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? चलिए लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।